Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Vogue. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner in an easy language what latest trending is happening in India. तो इसी के साथ हम अपनी नॉलेज गेन करते हैं और करते हैं अपनी इंग्लिश बहुत बहुत इम्प्रूव एक नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी के साथ। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जो न्यूज़ स्टोरीज होती हैं वो एक वेब सीरीज की तरह होती हैं। पहले एक एपिसोड था, फिर एक एपिसोड हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूज़ स्टोरी एक आज हम देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ और हम करते हैं अपनी नॉलेज और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव। तो देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट आस्क्स मणिपुर टू सबमिट फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट ऑन वायलेंस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पहली वाली वीडियोस देख ली हैं जो मणिपुर वायलेंस के ऊपर थी। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक वेब सीरीज की तरह ये न्यूज़ स्टोरीज हो जाती हैं कि हमें हेल्प होती है नॉलेज गेन करने में। पहले क्या हो रहा था, अब क्या हुआ। तो जिन्होंने नहीं देखी है कि मणिपुर में वायलेंस क्यों इरप्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप बिल्कुल बिल्कुल वहां जाके देख लीजिएगा ताकि आपको आज की वीडियो देखने में मजा आए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वहां की जो कम्युनिटीज हैं, कुकीज और ठीक है, उन दोनों के बीच में जो है वो लड़ाई हो रही है। बेसिकली क्या है कि जो कुकीज है वो माइनॉरिटी में है, तो जो राइट्स हैं, जो हक हैं नहीं मिल पा रहे, ठीक है, उसकी वजह से वायलेंस इरप्ट हो रहा है, दंगे हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। हर दूसरे तीसरे दिन आजकल दंगे हो रहे हैं। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज है कंट्री में आज। तो बिल्कुल बिल्कुल आप वीडियो आज की मिस मत करिए और पुरानी वीडियो को भी देख लीजिए। तो देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट आस्क्स, एससी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। आज मणिपुर, ठीक है, मणिपुर को उन्होंने बोला है, मतलब मणिपुर में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बोला है टू सबमिट फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट ऑन वायलेंस। ठीक है, फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट, जो वायलेंस वहाँ पे हुए हैं, होके हटे हैं, ठीक है, वायलेंस कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, कोई लोगों को तो नुकसान नहीं हुआ, या रिकवरी का काम कैसा चल रहा है, तो इस तरीके की जो वहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में जो स्टेटस रिपोर्ट है, एक स्टेटस रिपोर्ट बनाने को बोला है, स्टेटस मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, मणिपुर गवर्नमेंट से। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। सिचुएशन इंप्रूविंग, कोर्ट टोल्ड, ठीक है, कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिचुएशन जो है वहां पे जो हालात हैं एक तरह से वो इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है, वो सुधर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट हियरिंग ऑन जुलाई 10, जो इशू हुआ है वहां पे कुकीज और मेटीज के बीच में, ठीक है, उसकी जो हियरिंग है वो नेक्स्ट हियरिंग है वो होगी जुलाई 10 को। देखिए क्या लिखा है, आगे डिटेल में पढ़ते हैं हम। Amid allegations of escalation of ethnic violence in Manipur, ठीक है, amid का मतलब होता है बीच में, allegations of, allegations, देखिए allegations जो होते हैं उसका मतलब होता है आरोप लगाना, लेकिन बिना प्रूफ के, ठीक है, ये एलिगेशन का मतलब होता है, ठीक है, जहाँ पे ऐसा वर्ड हमें यूज करना हो कि हमें आरोप लगाने वाला वर्ड यूज करना हो लेकिन प्रूफ ना हो हमारे पास, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एलिज्ड या एलिगेशन वर्ड का यूज होता है। देखिए आगे क्या लिखा है। ऑफ एक्सेलेशन, ऑफ एक्सेलेशन का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एक्सेलेशन जो लोग आईटी में होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि एक्सेलेट वर्ड का यूज कहाँ होता है। यूजुअली क्या होता है, क्लाइंट ने सपोज जूनियर रिसोर्स को कोई काम दिया, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा या वो डिले कर रहा है काम करने में, तो जो क्लाइंट है वो परेशान अगर हो जाता है तो वो एक्सेलेट करता है मामले को। एक्सेलेट मतलब बढ़ा देता है, मैनेजर को कंप्लेन कर देता है, ठीक है। एक्सेलेट इसी बात से आप समझ लीजिए, एक्सेलेट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एलिगेशंस ऑफ एक्सलेशन ऑफ एथनिक वायलेंस, ठीक है, जो वायलेंस बढ़ रहा है वहां पे। एथनिक मतलब ट्रेडिशनल, ठीक है, कम्युनिटीज के बीच में है, ठीक है, दो कम्युनिटीज के बीच में, ट्रेडिशनल जो कम्युनिटीज है उन दोनों के बीच में जो दंगे हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए एथनिक वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। इन आरोपों के बीच में, ठीक है, जो वायलेंस बढ़ रहे हैं, जो दंगे बढ़ रहे हैं, इन आरोपों के बीच में इन मणिपुर में द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को स्टेट गवर्नमेंट किसकी, मणिपुर की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है, मतलब ऑर्डर दिया है एक तरह से। क्या ऑर्डर दिया है मंडे को, टू फाइल अ डिटेल्ड अपडेट स्टेटस रिपोर्ट ऑन रिलीफ रिहेबिलिटेशन, टू फाइल मतलब बना लीजिए, ठीक है, फाइल करिए, पेश करिए एक तरह से। ए डिटेल्स अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट, एक स्टेटस रिपोर्ट बना लीजिए, ठीक है, बताइए कि क्या हो रहा है वहां पे, डिटेल में बताइए।
ऑन रिलीफ, ठीक है, जो रिलीफ का काम चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि दंगे हुए हैं तो नुकसान भी हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट रिलीफ का काम कर रही है, लोगों को दंगों से बचाने का एक तरह से काम कर रही है, ठीक है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही है, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, केयर करना, मदद करना, रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। रिकवरी ऑफ आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हथियार। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जैसा लिखा हुआ है, अगर आर्म्स का, आर्म का मतलब ऐसे हमें पता है बाजू होता है, लेकिन आर्म्स अगर ऐसा वर्ड कहीं यूज हुआ हो उसका मतलब होता है हथियार, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ आर्म्स, ठीक है, जो हथियारों का नुकसान हुआ है क्या वो रिकवर हुए हैं, रिकवर मतलब क्या उनकी जगह नए आए हैं या कितना नुकसान हुआ है, एक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहाँ पे लॉ मेंटेन हो रहा है, ठीक है, पुलिस निगरानी रख रही है, वायलेंस जो दंगे हो रहे हैं उन पे कंट्रोल रखने के लिए, उन पे नियंत्रण एक तरह से रखने के लिए क्या पुलिस कंट्रोल कर रही है, नहीं कर रही है, तो उससे रिलेटेड जो है रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देखिए क्या लिखा है। द स्टेट गवर्नमेंट मीनवाइल टोल्ड ए 3 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मीनवाइल मतलब अब तक, उसके बीच में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला है, टोल्ड अ 3 जज बेंच, ठीक है। जजेस का जो ग्रुप होता है एक तरह से उन्हें बेंच कह देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बेंच पे बैठे हैं एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा गलत मत समझ लेना, ठीक है, मिसअंडरस्टूड मत करना इस चीज को, ठीक है। बेंच होता है एक तरह से ग्रुप, 3 जज बेंच, ठीक है, 3 जज बेंच, जो जजेस हैं 3 जजेस हैं, ठीक है, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है, क्या बताया है, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जो जजेस के बेंच को लीड कर रहे हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताया गया है आगे DY चंद्रचूड़, ठीक है। दैट द सिचुएशन वाज इंप्रूविंग स्लोली, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है कि जो सिचुएशन है, ठीक है, जो हालात है वहाँ के वो इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स सीनियर काउंसिल कोलिन गॉन्सलेविस सेड he had filed a status report giving details of killings, ठीक है, on behalf of the tribal groups, ठीक है, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनके बीच में लड़ाई हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, उनके बिहाफ पे मतलब उनकी तरफ से, ठीक है, बताया है सीनियर काउंसिल जो हैं उन्होंने बताया है, काउंसिल का आगे नाम बताया गया है, कॉलिन गॉन्सलेविस सेड he had filed a status report giving details of killings, ठीक है, he had filed a status report, उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, सबमिट की है, फाइल मतलब सबमिट करना, ठीक है, सबमिट की है, गिविंग डिटेल्स ऑफ किलिंग्स, ठीक है, जितने लोग मारे गए हैं, जितना जो ह्यूमैनिटी का नुकसान हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है उन्होंने दी है। डिस्पाइट टू एश्योरेंसेस ऑफ गवर्नमेंट किलिंग्स हैड गॉन अप, ही एलिज्ड, डिस्पाइट टू एश्योरेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के एश्योरेंसेस देने के बाद भी, एश्योरेंसेस का मतलब होता है आश्वासन, ठीक है, दिलासा देना, ठीक है, दिलासा देने के बाद भी गवर्नमेंट ने दिलासा दिया है, फिर भी किलिंग्स हैड गॉन अप, जो मारामारी है, जो ह्यूमैनिटी का नुकसान है, जो ठीक है, जो किलिंग्स हैं आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, हैड गॉन अप, वो बढ़ रही हैं, ही एलिज्ड, उसने बताया है, उन्होंने बताया है, जो काउंसिल है उन्होंने बताया है। आगे देखिए क्या लिखा है। गॉन्सलेविस सेड some people were giving TV interviews warning the cookies, so ये बहुत ही जो है complicated मैटर हो गया है एक तरह से। गॉन्सलेविस सेड, ठीक है, गॉन्सलेविस ने बोला है some people were giving TV interviews, ठीक है, कई लोग जो है वो टीवी इंटरव्यूज भी दे रहे थे, ठीक है, वार्निंग द कुकीज, ठीक है, कुकीज को वार्न करते हुए, कुकीज को कौन वार्न करेगा, मेथीज कम्युनिटी के लोग या उनके सपोर्टर्स ही एक तरह से वार्न करेंगे, धमकी देंगे एक तरह से, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को एक तरह से धमकियां दे रहे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू देकर, लोग टीवी पे इंटरव्यू देकर ऐसे धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं एज लॉन्ग एज दीज आर्म्ड ग्रुप्स आर नॉट डिसबैंडेड, ठीक है, इट विल एक्सेलेट, ठीक है, एज लॉन्ग एज दीज आर्म्ड ग्रुप्स, एज लॉन्ग एज जब तक, ठीक है, एज लॉन्ग एज जब तक दीज आर्म्ड ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, आर्म्ड मतलब हथियार, ठीक है, आर्म्ड ग्रुप्स, ठीक है, देखिए वर्ड्स जो है वो किस किस तरीके से जो है न्यूज़पेपर में यूज किए जा रहे हैं, हमारी नॉलेज तो इम्प्रूव हो रही है, हमेशा मैं बोलती हूँ इंग्लिश हमारी उससे डबल इम्प्रूव होती है पढ़ के, ठीक है, एज लॉन्ग एज दीज आर्म्ड ग्रुप, जैसे कि जब तक, ठीक है, ये जो आर्म्ड ग्रुप्स है, ये जो ग्रुप्स हैं, जो आर्म्ड ग्रुप्स मतलब जिनके पास हथियार हैं, ठीक है, आर्म्स अभी हमने डिस्कस किया था, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, ठीक है, आर्म का मतलब बाजू भी होता है, बट आर्म्स हथियार के लिए भी यूज होता है।
आर नॉट डिसबैंडेड। डिसबैंडेड का मतलब है तोड़े नहीं जाते, ठीक है, इनको पकड़ा नहीं जाता, ये तोड़े नहीं जाते। इट विल एक्सेलेट, ये बढ़ेगा, जो दंगा है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी है जो काउंसिल है गॉन्सलेवस, कॉलिन गॉन्सलेवस, ठीक है, जिनका नाम यहाँ पे बताया गया है, उन्होंने ये बताया है। आगे देखिए क्या लिखा है, इट विल एक्सेलेट, ठीक है। लास्ट नाइट 3 ट्राइबल पर्सन्स वर किल्ड एंड 1 beheaded। देखिए कितना प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। लास्ट नाइट, पिछली रात को क्या हुआ था ये बता रहे हैं। 3 ट्राइबल पर्सन्स वर किल्ड, ठीक है, जो 3 जो ट्राइबल पर्सन्स हैं, मतलब 3 दोनों में से एक आई थिंक ट्राइब के जो लोग हैं, 3 लोग हैं वो मारे गए थे, ठीक है। एंड 1 beheaded। beheaded मतलब सिर को अलग कर देना, beheaded सिर काट देना। तो बहुत ही एक तरह से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये न्यूज है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। द मणिपुर ट्राइबल फोरम वांटेड द टॉप कोर्ट टू डायरेक्ट द आर्मी टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन चूराचंदपुर, ठीक है। चूराचंदपुर अगेन एक जगह का नाम है मणिपुर में, ठीक है, जहां पे वायलेंस हो रहे थे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मणिपुर ट्राइबल फोरम, ठीक है, मणिपुर ट्राइबल फोरम एक तरह से ग्रुप, ठीक है, ट्रैवल फॉरम एक तरह से जो ग्रुप बना हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द मणिपुर ट्रैवल फॉरम वांटेड द टॉप कोर्ट, ठीक है, वो चाहते हैं कि जो टॉप कोर्ट है मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, टॉप कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बताया गया है, टू डायरेक्ट द आर्मी, ठीक है, जो आर्मी को डायरेक्ट कीजिए, ठीक है, आर्मी लगाइए यहाँ पे मणिपुर में, आर्मी को डिप्लॉय कीजिए, तैनात कीजिए, ठीक है, टू डायरेक्ट द आर्मी टू टेक फुल कंट्रोल, ठीक है, ताकि वो फुल कंट्रोल ले सके, पूरा अपना जमा सके आर्मी मणिपुर में, फुल कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां पे इन चूराचंद्रपुर, ठीक है, चंदेल, कांगपोकपी, इम्फल ईस्ट एंड इम्फल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये जगहें जो हैं, ये जो भी जगह है, ठीक है, वहां पे मेनली वायलेंस हो रहे हैं, ठीक है। इन जगहों पर, ठीक है, मणिपुर ट्राइबल फॉर्म ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को कि प्लीज आप आर्मी को तैनात कर दीजिए, डिप्लॉय कर दीजिए, ताकि वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में हो ही नहीं रही है। दूसरे दिन वायलेंस के जो दंगों के जो है वो न्यूज आ रही है, तो बहुत ही टफ हो जा रहा है यहाँ पे। आगे देखिए क्या लिखा है। Solicitor General Tushar Mehta requested Gonsalves not to give the violence a communal angle, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है, ठीक है, जो सॉलिसिटर है वहां पे लॉयर है, सॉलिसिटर का मतलब लॉयर ही होता है, ठीक है। रिक्वेस्टेड गॉन्सलेवस, उन्होंने गॉन्सलेवस जी को रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। गॉन्सलेवस अभी हमने पढ़ा, जो काउंसिल है वो कॉलिन गॉन्सलेवस है उनका नाम है, ठीक है। तो उन्होंने गॉन्सलेवस को बोला है तुषार मेहता जी ने, नॉट टू गिव द वायलेंस अ कम्युनल एंगल, कि जो वायलेंस है, जो दंगे हो रहे हैं, प्लीज आप कम्युनल एंगल उसको मत दीजिए, कि शांति हो रही है अभी, आप ज्यादा उसको बोल के वो भड़काइए मत, बेसिकली ये मतलब है उनका। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कुकीज और मेटीज के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लड़ाई हो रही है। तो देखिए अगली स्टोरी हम पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और हमारा जो नॉलेज है वो आज एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में। तो चलिए मेरे साथ और हम एक और न्यूज स्टोरी देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। मोदी टू होस्ट वर्चुअल SCO समिट टुडे, ठीक है, मोदी टू होस्ट, ठीक है, SCO का मीनिंग अभी हम देखते हैं कि क्या है ये, ठीक है। मोदी टू होस्ट, ठीक है, मोदी जी जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो होस्ट करेंगे, ठीक है, SCO समिट। समिट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। होस्ट वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन, ठीक है, फेस टू फेस नहीं, ठीक है, ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जैसे IT डिपार्टमेंट में भी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट करने के लिए टीम्स होती है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोवाइड किया है, MS टीम्स करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो यूज करते हैं। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं वर्चुअल वर्ड का यहाँ यूज किया है। तो आप देख सकते हैं किस किस तरीके से जो है वर्ड्स हमें पता चल रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ना यूज करके वर्चुअल वर्ड का यहाँ पे यूज किया है। समिट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मीटिंग्स, ठीक है। आज जो है जो मोदी है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, वो होस्ट करेंगे, ठीक है, वर्चुअल समिट को, ठीक है, SCO समिट को। आगे देखिए क्या लिखा है। इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट द समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है, ठीक है। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, डिफेंस, हर तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं, हर तरीके से जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने के लिए, ठीक है, काफी सारे ग्रुप्स
बने हुए हैं, उनमें से एक ये ग्रुप है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनके जो मेंबर्स हैं वो हैं इंडिया, चाइना, ईरान, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है। ठीक है, तो ये सब इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ट्यूसडे, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे एससीओ लिखा है, ठीक है, सबमिट अलग सा वर्ड आ गया, तो बिल्कुल घबरा नहीं जाना, ये क्या है क्या नहीं है, उसे डिकोड करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है, हमारे साथ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम ऑन ट्यूसडे बीइंग हेल्ड इन ए ट्रंकेटेड वर्जन, ट्रंकेटेड मतलब शॉर्ट होगा इस बार, ट्रंकेट मतलब शॉर्ट, ट्रंकेटेड शॉर्टन, ठीक है, शॉर्टन वर्जन द नियरली 2 आवर वर्चुअल सबमिट। ठीक है, 2 घंटे का वर्चुअल सबमिट होगा। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन सबमिट, मीटिंग मतलब ऑनलाइन मीटिंग एक तरह से। ठीक है, विल बी विदाउट द स्पेक्टेकल एंड सस्पेंस और हाई पावर्ड बायलैटरल्स हैड इंडिया स्टक टू होल्डिंग एन इन पर्सन सबमिट। देखिए क्या लिखा है, ठीक है, कि ट्यूसडे को फर्स्ट टाइम जो है इंडिया जो है वो होस्ट करेगी जो मीटिंग को। ठीक है, जो कि कौन सी मीटिंग है, एससीओ की जो मीटिंग है। ठीक है, बीइंग हेल्ड इन ए ट्रंकेटेड वर्जन नियरली 2 आवर वर्चुअल सबमिट। ठीक है, बीइंग हेल्ड इन ए ट्रंकेटेड वर्जन, ट्रंकेटेड मतलब शॉर्टन, स्मॉल। ठीक है, ट्रंकेटेड वर्जन मतलब स्मॉल वर्जन में होगी, नियरली 2 आवर। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे की होगी। वर्चुअल सबमिट, 2 आवर वर्चुअल सबमिट। ठीक है, वर्चुअल मतलब सबमिट, वर्चुअल सबमिट मतलब ऑनलाइन मीटिंग। ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग, इसको वर्चुअल सबमिट ऐसे डर नहीं जाना, सबमिट का मतलब होता है मीटिंग, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन एक तरह से। ठीक है, विल बी विदाउट द स्पेक्टेकल एंड सस्पेंस। तो देखिए वर्ड्स को किस तरीके से यूज किया गया है। विल बी विदाउट द स्पेक्टेकल एंड सस्पेंस मतलब कि कोई गंभीर जो है मुद्दा ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई सस्पेंस नहीं होगा। ठीक है, कि कोई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी या कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, कोई सस्पेंस नहीं रखा जाएगा। और हाई पावर्ड बायलैटरल्स, ठीक है, कोई भी हाई पावर्ड मतलब दोनों तरफ से 2 साइडेड नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ मोदी जी जो है वो होस्ट करेंगे। क्या लिखा है, हैड इंडिया स्टक। ठीक है, इंडिया स्टक मतलब इंडिया आ गया है बीच में, टू होल्डिंग एन इन पर्सन समिट। ठीक है, इन पर्सन मतलब बोलना, टॉकिंग करना। ठीक है, जो इंडिया है वो मेन जो है, जो होस्ट है, ठीक है, वो टॉक करेगा, वो बातचीत करेगा। ठीक है, और बायलैटरल, इन हाई पावर्ड बायलैटरल नहीं होगा। हाई पावर्ड मतलब एक तरह से बोथ द साइड से ऐसा कुछ बड़ी चीज या कोई मेजर ऐसे डिस्कशन नहीं होगा, छोटा सा शॉर्टन रखा है और शॉर्टन में डिस्कशन होगा।